नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। टैक्स ऑडिट के पीरियड में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे मैंने क्लॉज 44 बोला था, वैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण रिप्रेजेंटेशन कुछ बॉडीज दे रही हैं और मैडम निर्मला सीतारमन को। और मैं बताना चाहता हूं कि उन लोगों का जो इंटेंशन है वो ये है कि एक महीने का पूरा समय मिल जाए, क्योंकि सबको पता है कि जो आने वाला महीना है अक्टूबर, उसमें लगभग 10 दिन 12 दिन ऐसे होने वाले हैं जो कि प्रॉपर काम नहीं होगा। तो बहुत कम समय प्रैक्टिकली वर्किंग डेज अवेलेबल रहेगी। प्रैक्टिकली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयज हमेशा आएंगे नहीं। सितंबर में पूरा जान लगा चुके रहेंगे, उसके बाद संभावनाएं कम बनती है। अब किसने अप्लाई किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज ये कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर ने अप्लाई किया है कि 30 सितंबर की जगह पे वो 31 अक्टूबर हो जाए। और उन्होंने क्या क्या पॉइंट रखे ये आपके लिए जानना जरूरी है। ये तो आपको कमेंट में सिर्फ ये लिखना है कि बेसिस ओवरऑल मजबूत है, यस और नो। तो सिर्फ यस या नो अगर आप कमेंट में डालोगे तो मुझे लगेगा कि आपने अपना डिसाइड। सबसे पहले ये क्लॉज 30C और क्लॉज 44 जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का है, तो ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का क्लॉज 44 का एक्सप्लेनेशन मैंने 2 दिन पहले दिया ही था पूरा डिटेल में, कि भाई वो सारा इन्फॉर्मेशन हमसे वो मांग रहे हैं जो कि उसका बाइफरकेशन पॉसिबल नहीं। हम लोग सामने वाले का डिटेल पूरा लेने की बात कर रहे हैं, तो वो अभी हमारे लिए असंभव जैसा चीज है जो कि कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने क्लैरिटी बहुत बाद में दी है। इन लोगों ने क्लॉज 16D भी ऑलरेडी क्लियर प्रॉपरली दिया नहीं है, जो कि टैक्स ऑडिट का है, फॉर्म नंबर 3CD का, जिसके कारण डबल डबल टैक्सेशन या डबल डिमांड भी आ चुके हैं कई सारे, और उसमें अपील फाइलिंग चल रही है। इसी कारण वहां पर भी दिक्कत हो रही है। तीसरा चीज ये कि क्लॉज जो 12 है वो भी, इसमें भी क्लैरिटी की जरूरत है। क्लॉज 27A जो 3CD का है उसमें भी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि सेनवेट वाला इंफॉर्मेशन उसमें मांग रहे हैं, और करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट जो प्रॉपरली 3CD में जिस फॉर्मेट में चाहिए उसमें थोड़ा डायलेमा में है कि वो सेनवेट को हटाना पड़ेगा कि नहीं आईटीसी के साथ में, या इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एक कंसेप्ट है। तो इसका मतलब है कि सब्सटेंस आईटीसी, सब्सटेंस के हिसाब से आईटीसी होना चाहिए, लेकिन फॉर्म मतलब फॉर्मेट सेनवेट लिखा हुआ है। तो अब उसको हटाने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या करें, उसमें क्या डालें क्या नहीं डालें, थोड़ा सा डायलेमा। लेकिन ये डायलेमा बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। और इस साल में बहुत सारे, पांचवा पॉइंट ये बोलते हैं, इस साल में बहुत सारे चेंजेस हुए प्रोविजन में, जिससे क्लैरिटी पूरी आई नहीं है। और क्लैरिटी नहीं आने के कारण प्रॉपरली उसका इंफॉर्मेशन दे पाना अचानक से थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। समय कम मिला है, इसी कारण यहाँ पर ये वाली भी असुविधा है। और जो जिसको भी ऑडिट कराना है उसको अटेस्ट फंक्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बहुत सारी चीजों को डिले में क्लियर किया है, और अभी बहुत नॉमिनल दिन बचे हुए हैं, 2-4 दिन। इसके अंदर में अगर कोई लेकर आता है तो फिर उसको हम लोगों को जस्टिफाई करना, पूरे चेक करना, उसको क्रॉस वेरीफाई करना और उसको देना लगभग असंभव वाली चीज है। इसी कारण अब इस समय में हम लोगों को ये चाहिए कि यहाँ पर डिसाइड करें कि ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है कि नहीं, आपका काम बन रहा है कि नहीं, यस और नो। खाली कमेंट में यस और नो डाल दें। और ये ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स ने दिया, आप लोगों को ये दमदार लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा कमेंट में आप डालिएगा। तो बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।